कि वैज्ञानिक युग में लोग भगवान की सत्ता एवं संतों की सत्ता पर विश्वास बहुत कम करने लगे हैं। पर आज भी ऐसे ऐसे सिद्ध संत हैं जो भगवत प्राप्ति करके भगवत स्वरूप हो गए हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी से संबंधित एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। राजस्थान में बिमल चंद्र नाम का एक सेठ रहा करता था। उसका हीरों का व्यापार था और पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद वह नास्तिक स्वभाव का था। न तो भगवान को मानता था और न परिवार को ही चाहता था कि वो पसंद करे। वह सदैव अपने पैसे को फिजूल खर्ची में उड़ाता रहता था। होटल में खाना पीना, शराब पीना, अनेक प्रकार के अपव्यय करता रहता था। धन का मतवाला हो गया था। परंतु उसकी जो पत्नी थी वो शिरडी के साईं बाबा की बड़ी भक्त थी। वह हर महीने शिरडी जाया करती थी साईं बाबा का दर्शन करने। एक दिन उसका पति जब घर आया तो उसने देखा कि घर पर बड़ी सजावट हो रखी है और बहुत से लोग आए हुए हैं। तो आश्चर्यचकित होकर के अपने पत्नी से पूछा, क्या बात है? तो उसने बताया, आज साईं बाबा का जन्म दिवस है, वही मना रही हूँ। यद्यपि वह बहुत नाराज हुआ, कुछ खरी खोटी उसको सुनाई, पर उसकी पत्नी ने हंसकर टाल दी और वह भी नहीं बोला। इससे घर का माहौल अच्छा बना रहा। अब वह तैयारियों में लगी हुई थी, मेहमानों की आव भगत में लगी थी। उसके पति ने क्या काम किया कि जो भोजन बना हुआ था, लोगों को खिलाने के लिए भंडारे का भोजन था, वह सब उठा करके बाहर फेंक आया। कुछ देर के बाद उसकी पत्नी गई तो देखी तो सारे बर्तन खाली पड़े थे। अब वह बड़ी चिंतित हो गई, बड़ी परेशान हो गई। इतने लोग जुट गए हैं और सबका भंडारा भोजन कैसे होगा? वह चिंतित साईं बाबा का ध्यान कर ही रही थी कि एक साधु वहां पर आए भिक्षाटन के लिए और उसकी पत्नी बाहर निकली तो उसने पूछा बाबा ने कि बेटी तुम क्यों दुखी हो, बताओ तो हमें। तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने भोजन भंडारे का आयोजन कर लिया है और मैंने भोजन बनवा भी लिया था, पर्याप्त था, पर देखती हूँ तो बर्तन में भोजन ही नहीं है। इसी चिंता में मैं परेशान हूँ। तब उस साधु ने कहा कि बेटो ये भभूत लो। उसने अपने झोली में से एक डिब्बी निकाली और उसमें से भभूत दिया कि सारे बर्तनों में डाल दो और ढक दो और कुछ देर साईं बाबा का ध्यान करती रहो, सब ठीक होगा। वह कह करके चला गया। उसने वैसा ही किया, सारे बर्तनों में भभूत डाल दी और ढक दिया और कुछ देर साईं बाबा का ध्यान करती रही। और जब बर्तन खोला तो अच्छे अच्छे पकवान जो कि बड़े दुर्लभ होते हैं, सब सारे बर्तनों में भरे पड़े थे। वह समझ चुकी थी साईं बाबा ने मेरी लाज रख ली है। भंडारा हुआ, भोजन हुआ, सब अतिथि अपने अपने घर चले गए। वहाँ पर उसके पति की कुछ भी नहीं चली। समय बीतता रहा। समय समय पर उसका पति उसे जलीकटी को सुनाता भी था, व्यंग भी करता था,
पर वह हंसकर टाल देती थी, जिससे घर में माहौल शांत बना रहता था। साल भर बीत गया। एक बार फिर साईं बाबा के जन्मोत्सव का समय आया तो उसके मन में ये विचार आया कि मैं ऐसा वस्त्र बनाऊं सुंदर से सुंदर, जो साईं बाबा को चलकर पहना सकूं। पर उसका पति जो था विमल चंद्र, उसके मन में कपट था। वह कहने पर उसके तो तैयार हो गया शिरडी जाने के लिए, पर आगे देखिए घटना क्या होती है। वो लोग ट्रेन पकड़ लेते हैं और वह अपने एक अटैची में साईं बाबा के लिए जो कपड़ा बनाई है उसको भी रख लेती है। और जब स्टेशन आ गया तो उसके पति ने कहा कि तुम नीचे उतरो, मैं सारा सामान नीचे उतारता हूँ। उसने सारे सामान तो उतार लिए, पर जिसमें साईं बाबा का उसका बनाया हुआ वस्त्र था, जानबूझकर वहीं ट्रेन में ही छोड़ दिया। उसकी पत्नी ने देखा तो बड़ी परेशान हुई, दौड़ी, पर तब तक तो ट्रेन जा चुकी थी। बड़े दुखी मन से दोनों पति पत्नी साईं बाबा के दरबार में पहुंचे और दर्शन करने जब गए तो वह देखती क्या है भक्ति कि साईं बाबा तो वही कपड़े पहने हुए हैं जो उसने बनाया था। और उसने पुजारी से पूछा कि कपड़े तो मेरे रास्ते में छूट गए थे, यहाँ कैसे आए। पुजारी ने बताया एक वृद्ध संत आए थे और उन्होंने बताया कि तुमने ये कपड़ा भेजा है साईं बाबा के लिए, और वही कपड़ा मैंने पहना दिया है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। साईं बाबा की कृपा समझकर, चमत्कार समझकर, और उसका पति वहाँ खड़ा था, वह भी लज्जित हो गया और उसे अपनी नादानी समझ में आ गई कि आज तक वह अपनी पत्नी का मजाक और हंसी उड़ाता रहा, पर आज भी सिद्ध संतों की शक्तियों का कोई पारावार नहीं है। तो मित्रों, अगर हम श्रद्धा और भक्ति से संत हों या भगवान हों, यदि उन्हें मानते हैं तो वे अवश्य हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।